नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो ऐसे बालक जिनको रूट का गुणनखंड नहीं आता है वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको सारा प्रश्न समझ में आ जाएगा कि रूट का गुणनखंड कैसे करते हैं। क्योंकि रूट का गुणनखंड निकालना थोड़ा कठिन होता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ाई लिखाई करते हुए चलिएगा। रफ कॉपी अगर लिए हो तो भाई साहब उस पर लिखते हुए चलना, काफी लाभदायक वीडियो है। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। तो आइए प्रश्नों को हम लोग सीखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं बताऊंगा कॉपी पे नोट करते हुए चलना। यहाँ पर देखो प्रश्न क्या लिखा है, 4√3x⁻2 प्लस 5x माइनस 2√3 लिखा है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, x के सामने जो भी संख्या लिखी रहती है, इस संख्या का गुणा हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। इसका मतलब 4√3 का गुणा हमें करना है 2√3 के साथ। तो चलो गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा करना है, 4√3 का गुणा करना है किसके साथ, 2√3 के साथ। किसके साथ, 2√3 के साथ। अब 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब सारे गुण आपस में गुणे में है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लो। √3 इंटू √3 करोगे तो उसका मान 3 हो जाएगा। अब मैं एक चीज नियम बताता हूँ, इस नियम को अगर याद रखोगे, समझ जाओगे, तो तभी आप रूट का गुणनखंड कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर √3 इंटू √3 आ जाए, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, ओहो, √3 इंटू √3 आ जाए तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 3 होगा। क्यों, अगर √3 इंटू √3 लिखा हुआ है, पहला नियम, अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या हो और उनका आपस में गुणा हो तो जो रूट के अंतर्गत संख्या होती है वही उसका मान होता है। दूसरा नियम इसका क्या है, √3 इंटू √3 लिखा है तो इसे बड़ा सा रूट का सिंबल बनाकर इस तरीके से 3 इंटू 3 लिख सकते हो। अब ये वर्गमूल है, ठीक है, वर्गमूल है। अब रूट के अंतर्गत जब दो सेम संख्या होती है तो ये रूट से बाहर आ जाते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि √5 इंटू √5 का मान क्या होगा तो आप बताओगे 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। √7 इंटू √7 का मान क्या होगा, 7 होगा। अगर √3 इंटू √3 का मान 3 हो रहा है तो अगर मैं पूछूं कहीं पर 3 लिखा हो, क्या लिखा हो, 3 लिखा हो तो इसका मान क्या होगा, आप कहोगे √3 इंटू √3 होगा। कहीं पर अगर 3 लिखा तो इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है। ये दोनों आपस में बराबर है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा। अगर कहीं पर 5 लिखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जानते रहो। अगर कहीं पे 12 लिखा है, अगर मैं कहीं पर 12 लिखा हुआ है उसे मैं √12 इंटू √12 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब आप इतना चीज जब अगर समझ गए तो ये रूट का गुणनखंड तो आप यूं मसल लोगे, चुटकियों में एकदम बेहतरीन तरीके से लगा लोगे। अब ये चीज 8 गुणे 3 आ चुका है, जरा ध्यान देना, 8 गुणे 3 आ चुका है, बस यहीं पर इसको रोके रहो। अब अगर आपके प्रश्न में यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर आपको क्या आना चाहिए, +5x आना चाहिए। तो 8 को अगर आप इस तरीके से 8x लिख लो और यहाँ पर ये जो 3 है इसे आप इस तरीके से 3x लिख लो, तो 8x में से 3x अगर आप घटाओगे तो +5x आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4√3x⁻2 हो जाएगा, प्लस 5x की जहाँ पर हमें 8x माइनस 3x लिखना है तो प्लस 8x माइनस 3x हो जाएगा। इसके बाद -2√3 है तो माइनस इस तरीके से 2√3 लिख लो। अब आप अपने कॉपी पर अगर लिख दोगे कलम से तो वो मिटेगा नहीं, तो यहाँ पर ऊपर लिख देना इस तरीके से रफ वर्क। ठीक है, बस रफ लिख देना, मेरा तो मिट जाएगा, मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ कर लिखना पड़ेगा, तोड़ तोड़ कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 4 है तो इसे 2 इंटू 2 लिखोगे। अब √3 है तो इस तरीके से √3 लिखोगे। x का पावर 2 है तो इसे x इंटू क्या लिखोगे, x लिखोगे। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह इस तरीके से लिख लो। 8 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से लिखोगे। और x है तो इंटू इस तरीके से x लिख लोगे। अब इसमें देखो -3x माइनस 2√3 है। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों में अगर कॉमन आपको पूछूं मैं तो कुछ दिखाई दे रहा है, आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जो नियम बताया था उस नियम के तहत दिखाई देने लग जाएगा। क्या है नियम था, जैसे ये जो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखो। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो। बात समझ में आया। अब यहाँ पर x है तो इंटू इस तरीके से आप x लिख लो। इन सब चीज़ों को समझो। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लिख लो। अब 3 को अगर आप √3 इंटू √3 लिख दिए तो इसमें √3 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो कॉमन मिल जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख लिए। 2 है तो इस तरीके से 2 लिख लो। अब √3 है तो इंटू इस तरीके से √3 लिख लो। अब आप कॉमन आराम से खोज लोगे। अब यहां से देखो ये सारे आपस में क्या है, यहां से यहां तक गुणे में है, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर यहां से यहां तक सभी गुणे में है। अब आपको करना क्या है, इसमें और इसमें कॉमन खोजना है, बीच में देखोगे प्लस का चिन्ह आपको दिखाई देगा।
तो इसमें कितनी बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, इसमें 3 बार है, तो जिसमें कम बार होता है उसी को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या 2 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो √3 है, इसमें √3 नहीं है तो √3 कॉमन नहीं होगा। इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो एक x आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो। जब इतना आप समझ गए तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, जो लाइन खींचा हूँ इसको मिटा देता हूँ। अब जरा ध्यान दो, 2 इंटू 2 से इसमें अगर भाग दोगे तो 2 इंटू 2 खत्म हो जाएगा। x से x भाग दोगे तो क्या बचेगा, x भी खत्म हो जाएगा, √3 इंटू x बचेगा, तो इसे हम इस तरीके से √3x लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बनाओ। अब 2 इंटू 2 से इसमें भाग दोगे तो 2 खत्म हो जाएगा, 1 2 इस तरीके से बचेगा। x से क्या हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा √3x + 2 बचेगा। ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर दो। अब आपको क्या करना है, माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, इसमें और इसमें कॉमन खोजना है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से माइनस का चिन्ह लगाना है। अब इसमें देखो √3 कितना है, 2 है, इसमें क्या है 1 है, तो √3 इस तरीके से आपको कॉमन ले लेना है, 1 हो। इसके बाद x इसमें 1 है, इसमें x नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो बस आपको √3 कॉमन मिलेगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा। ठीक है, अब इसमें x भी बच जाएगा, तो x इस तरीके से लिखो। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। अब जरा ध्यान दो, जो चीज इस ब्रैकेट में वही चीज इस ब्रैकेट में, तो यानी आपका कैलकुलेशन सही है। √3x + 2 इसमें भी है, √3x + 2 इसमें भी है। तो अब आप क्या काम करोगे, √3x + 2 जब दोनों जगह है तो √3x + 2 को आप कॉमन ले लोगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो अब इससे भाग दो तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू x बचेगा, तो इसका गुणा करोगे 2 दूना 4 x, कितना बचेगा आपका 4x बचेगा। क्या बचेगा, 4x बचेगा इस ब्रैकेट में। ठीक है, अब √3x + 2 से अगर इसमें भाग दो तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -√3 बचेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से -√3 लिख लेना। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न बालक पूछेगा सेम इन प्रश्नों को इसी तरीके से हल करोगे, तभी जाकर आप प्रश्न को सही तरीके से लगा पाओगे। ठीक है, ये इसका सिस्टमैटिक तरीका है। चलो अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न समझ में आ गया होगा तो काफी मजे वाली बात है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न को दन लगाओगे। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। ये प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है, जरा इस चीज को पहले देखा जाए। कह रहा है कि भैया x⁴ + 6 √6x + 48 हूं मैं, हमको क्या करिए, गुणनखंड के रूप में कर दीजिए, यानी तोड़ मरोड़ दीजिए हमको। हम क्या करेंगे, x के सामने कोई भी संख्या नहीं है, तो ये जो लास्ट में 48 है, इस 48 को हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे +6 √6x आना चाहिए। अगर इसको मैं तोड़ूं 8 × 6 करूं तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 6 है इसको आप भूल जाइएगा। अब 8 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि 8 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 8 को मैं तोड़ता हूँ, 4 × अगर मैं 2 करूंगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और अगर आप 4 और 2 को जोड़ोगे तो 4 2 कितना होता है, 6 होता है। तो बस इसी 4 को आप क्या लिख लेना है, 4। अब इसके सामने √6x है तो इसको 4√6x लिख लो। और ये जो 2 है इसको आपको इस तरीके से 2 लिखना है। इसके सामने √6x है तो इसके सामने इस तरीके से √6x लिख दो। बस ये सारी चीजें जिस दिन आप बनाना सीख गए ना, उस दिन ऐसे ऐसे गुणनखंडों को तो ऐसे मसल दोगे। ठीक है, चलो अब प्रश्न को करते हैं। x⁴ है तो x⁴ इस तरीके से करो, प्लस 6 √6x की जहां पर हमें ये सारी चीजें लिखना है। क्या लिखना है, 4√6x लिखना है, प्लस हमें लिखना है 2√6x। अब इसे अगर आप जोड़ोगे तो 4√6x + 2√6x को जोड़ोगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6√6x हो जाएगा। अब प्लस 48 है लास्ट में, तो इस तरीके से प्लस 48 लिख दो। अब अगले वाले सवाल में मैंने क्या बताया था, इन सभी को आपको तोड़ के लिखना पड़ता है। लेकिन अब अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बिना तोड़े ही आप इनमें कॉमन ले सकते हो। चलो प्रश्न को पहले तोड़ के समझाओ, एक के सवाल समझाकर आपको बीर बलवान ना बना दूं, कम से कम 2 सवाल आपका प्रैक्टिस कराऊं। तो इसके बाद तीसरा सवाल जब बताऊंगा उसमें आपको बिना तोड़े बता दूंगा, तब आप समझ जाओगे। चलो अगला प्रश्न है, x⁴ है तो इसे x इंटू इस तरीके से x लिखो, प्लस 4 है तो इसे 2 इंटू 2 लिख लो। अब √6x है तो इसे इस तरीके से √6 इंटू इस तरीके से x लिख लो। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो, √6 है तो इंटू √6 लिख लो। इसके बाद x है तो इंटू इस तरीके से x लिख लो। प्लस 48 है, 48 को अगर आप तोड़ोगे तो 8 छंग क्या होता है, 48 होता है। ठीक है,
अब आपको 48 को इस प्रकार से तोड़ के लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो √6 है, तो जिससे 48 में √6 आ जाए तब तो कॉमन ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 48 को मैं तोड़ता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 8 गुणे 6, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 लिख सकते हो, और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप √6 × √6 लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इंटू √6 इंटू इस तरीके से √6 हम लोग लिख सकते हैं। इन सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब चलो आप कॉमन खोजो। अब आपको कॉमन किसमें किसमें खोजना है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट था, तो यानी ये और ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो x × x प्लस 2 × 2 × √6x में आपको कॉमन खोजना है, तो हम आराम से कॉमन खोज लेंगे। x इसमें 2 ठो है, इसमें 1 खो है, तो एक x कॉमन मिल जाएगा। इसमें क्या है, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, ये ध्यान देना। अब आपको कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो सिर्फ x कॉमन मिल गया, x से x कट जाएगा, एक x बचेगा, प्लस का चिन्ह प्लस लगा लो, x से क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 × 2 बचेगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, इंटू √6 है, तो इस तरीके से √6 लिख लो, बड़ी अच्छी बात है। अब आपको देखो यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और आपको इसमें और इसमें आपको कॉमन खोजना है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 क्या है, 1 बार है, इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाकर जो 1 2 है उसी को इस तरीके से लिख लो। इसमें √6 1 खो है, इसमें √6 2 ठो है, तो 1 √6 इस तरीके से क्या कर लो, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 1 √6 इस तरीके से कॉमन हो जाएगा। इसमें x 1 को है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं हुआ। अब 2 से 2 कट जाएगा, √6 से √6 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। अब 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 × 2 बचेगा, तो इसे बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह इस तरीके से लगा लो, 2 × 2 बचेगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब √6 से √6 कट जाएगा, बचेगा क्या, √6 बचेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से √6 लिख लो, ठीक है। अब इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर दो। अब जरा ध्यान दो, इसमें भी x + 4 √6x है, इसमें भी x + 4 √6 है, अरे सॉरी इसमें x नहीं, x + 4 √6 है, इसमें भी x + 4 √6 है। जब दोनों में वही चीज है तो x + 4 √6 को अब हम कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा x बचेगा, 4x + √6 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, +2 √6 बचेगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लाकर 2 √6 इस तरीके से लिख दो, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अगर गुणनखंड रूट का गुणनखंड आएगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, नहीं बड़े आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि आपको एकदम विधिवत तरीके से सिखा दिया गया। अब अगर मैं अगला प्रश्न कराऊं, बिना तोड़े कराऊं, तो भी आप समझ जाओगे। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। अभी तक जो मैंने पहला और दूसरा प्रश्न लगाना सीखा है, सेम उसी तरीके से आप प्रश्न को हल करिएगा, क्योंकि उससे आप हल करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। और ये जो तीसरा प्रश्न करा रहा हूँ, ये डायरेक्ट कॉमन ले लूंगा, ठीक है, बिना तोड़े हुए। तो ऐसे प्रश्नों में करने से आपका टाइम बचता है और स्टेप आपका कम बचता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जरा सीखो। इसमें √3x पावर 2 + 10x + 8√3 हो चुका है। अब x के सामने जो भी संख्या लिखी है इसका गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करना पड़ता है, यानी ये जो √3 लिखा हुआ है, √3 का गुणा हमें करना पड़ेगा, किसके साथ करना पड़ेगा, 8√3 के साथ। यहाँ पर 8 रूट इस तरीके से 3 लिख सकते हैं। अब रूट के सामने कोई भी संख्या नहीं है, इसके सामने 8 है, तो 8 को इस तरीके से लिख लो। अब √3 × √3 करोगे तो उसका मान 3 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इस 24 को इस प्रकार से तोड़ना, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 10x आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 24 को तोड़ूं, 6 × 4 करूं, 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, और 6 और अगर आप 4 जोड़ोगे तो 6 4 10 होगा। तो इसी 6 को आप 6x लिखोगे, इसी 4 को आप 4x लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को लिखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 10x को लिखोगे, प्लस 6x प्लस आपका 4x हो जाएगा, प्लस 8 को आप लिखोगे 8 रूट इस तरीके से 3 लिखोगे। अब जरा ध्यान दो, हमें कॉमन खोजना है, इन दोनों में कॉमन खोजना है और इन दोनों में, ठीक है। अब इसमें देखो √3 है, इसमें आपको √3 दिखाई दे रहा है। अगर आप 6 को देखो तो √3 उसमें दिखाई दे रहा है, आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं बोला था अगर आप तोड़ तोड़ के समझोगे तब भाई आप कर पाओगे, ठीक है। इसमें √6 है, इसमें √3 मिल जाएगा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ। अब ये देखो 2 है तो 2 लिखो, √3 है तो 3 को मैंने क्या बदला था, इसे आप √3 × √3 लिख सकते हो। अब कॉमन आपको दिखाई दे दिया कि नहीं, इसमें √3 है, इसमें 2 ठो √3 है, समझे कि नहीं।
तो जरा ध्यान दो भाई साहब, इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका 2 भी है और 3 ठो रूट 3, अरे 2 ठो रूट 3 भी है। तो हम क्या करेंगे, एक रूट 3 इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। अब x का पावर 2 है, इसमें एक x है तो एक x भी कॉमन हो जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। अब इसमें देखो छा को अगर आप तोड़ोगे तो 2 इंटू रूट 3 के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर 2 तो इस तरीके से बच जाएगा सीधा। अब रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, एक रूट 3 बचेगा, तो यहाँ पर एक रूट 3 इस तरीके से लिख लोगे। x से एक x कट जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब आपको क्या काम करना है, इन दोनों में कॉमन खोजना है। इन दोनों में कॉमन कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। 4 देखो 4 को भी काट देगा, 8 को भी काट देगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा। x इसमें है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। अब जरा ध्यान दो, इसमें रूट 3 है, इसमें रूट 3 होने की कोई संभावना भी नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। अब इस तरीके से प्लस 4 इसमें कॉमन मिला, 4 से 4 कट जाएगा, x बचेगा। और 4 से हम 8 को काटेंगे, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, रूट 3 इस तरीके से बच जाएगा। अब इसमें देखो x प्लस 2 रूट 3 है, इसमें भी x प्लस 2 रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 रूट 3 को इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे पूरी तरह से कट जाएगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, रूट 3x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 4 बचेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये सब आप तब कर पाए वो बच्चा सीख पाया हुआ, समझ पाया हुआ जो काफी मल्टी टैलेंटेड होगा। अब जो समझ गया, समझ लो तुम मल्टी टैलेंटेड हो, बस रोज रोज पढ़ाई करोगे, मजा आ जाएगा। तो आज का यह क्लास काफी शानदार था, आपको रूट का गुणनखंड सिखा दिया एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लेकर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।